अफरीन के जिस्म में अचानक डर की एक तेज लहर दौड़ गई। उसकी सांसें अटक गईं। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज जैसे गले में ही जम गई हो। उसकी आंखों में खौफ था और उस खौफ के पीछे उसकी मासूमियत साफ झलक रही थी। वो पलटी और तेजी से भागने लगी। हर कदम के साथ उसका डर और गहरा होता जा रहा था। दौड़ते दौड़ते वो उसी टूटी हुई दीवार के पास पहुंची जहां से सब शुरू हुआ था। और तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक सामने खड़ा हो। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। चांदनी और घने सायों के बीच एक शख्स खड़ा था, जरगाम। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं था, उसका चेहरा इतना परफेक्ट कि अफरीन को लगा उसने आज तक असली खूबसूरती देखी ही नहीं। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों में खामोश आग जल रही थी और होठों पर एक सर्द शाही मुस्कान। अफरीन की सांसें जैसे थम गईं। डर अब भी था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हैरानी भी थी। वो खौफनाक नहीं लगा, बल्कि एक अजनबी मगर बेहद असरदार इंसान। अफरीन वहीं जड़ हो गई। क्यों भाग रही हो अफरीन? तुम्हारी पायल की आवाज अभी तो शुरू भी नहीं हुई थी। अफरीन के होंठ कांप उठे थी। उसकी आवाज जैसे सदियों पुरानी शराब जो सीधे रूह में उतर जाए। आप कौन हैं? जरगाम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, हर कदम जैसे जमीन को झुका रहा हो। मैं वो हूं जो तुम्हारी खुशबू और तुम्हारी पायल की छनक का सदियों से इंतजार कर रहा था। मैं जरगाम हूं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अफरीन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसे अजीब सा यकीन भी था कि यह शख्स उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको मेरा नाम कैसे पता? जरगाम मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई। तुम इतनी मासूम हो कि तुम्हें यह भी नहीं पता तुमने आज क्या कर दिया है। यह जगह मेरी है। वो घुटनों के बल बैठा और अफरीन के पांव को अपने हाथों में लिया। उसकी पायल जो रास्ते में गिर गई थी, अब फिर से उसकी जगह लौट रही थी। ये पायल अब मेरी निशानी है। जहां भी जाओगी, इसकी आवाज मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाएगी। दोनों खामोशी से चलने लगे। गांव के किनारे पहुंचकर
जरगाम रुक गया। अब तुम जाओ। उसने अफरीन का हाथ पकड़ा, हल्के से चूमा और उसी पल एक अजीब सा बंधन बन गया। अफरीन ने पीछे मुड़कर देखा। जरगाम अब बदल रहा था। उसका कद और लंबा, बाल और घने, और फिर वो अंधेरे जंगल में गायब हो गया। क्या आपको ये कहानी सुनना पसंद है? हाँ, आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।